डायबिटीज, मोटापा और कार्डियक इंसिडेंसेस आप देख पा रहे होंगे हमारे समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय था जब इस प्रकार के इंसिडेंसेस अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद देखने में आते थे, पर पिछले 30-40 साल के अंदर ये इंसिडेंसेस यंग लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। 25-30 साल की उम्र में भी कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटिक या फिर मोटापा आमतौर पर अब देखा जाने लगा है। और इसके पीछे कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 मेन वजह हैं और इसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण है हमारे डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बढ़ जाना। दरअसल कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाने की कहानी हमारे देश में नहीं लिखी गई। इसकी पटकथा लिखी गई 1980 के दशक में अमेरिका में, जब अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन ने अमेरिकन के लिए गाइडलाइन निकाला कि अगर हार्ट के कार्डियक इंसिडेंसेस को घटाना है तो हमें डाइट के अंदर फैट को कम करना होगा और उस फैट को सब्स्टिट्यूट करना होगा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट से। तो उन्होंने डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिए, फैट को घटा दिया और प्रोटीन तो पहले से ही वो बहुत अधिक लेते थे, नॉन वेजिटेरियन है। अब इस चीज को देखते हुए हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने, हमारे यहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट ने जब उनके कॉन्फ्रेंसेस में जाके पार्टिसिपेट किया तो उस कंसेप्ट को ला करके इंडिया की पब्लिक के ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमको ये देखने में आता है कि इस प्रकार की चीजों को वहां पर बढ़ावा दिया गया था, इन्फ्लुएंस किया गया था वहां की फूड इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट बेचने थे और कार्बोहाइड्रेट बहुत सस्ता होता है। अगर हम आज के अंदर देखें तो अगर हम 1 किलो आटा या शक्कर लेने के लिए जाते हैं जो कार्ब रिच है तो 40-50 रुपए किलो मिलती है। वहीं अगर हम प्रोटीन और फैट खरीदने जाते हैं तो 150-200 रुपए मिनिमम कीमत चुकानी पड़ती है या 500-1000 रुपए तक जाना पड़ता है। तो वो स्थिति को देखते हुए, चूंकि अमेरिका में भी यही स्थिति थी, फूड इंडस्ट्री ने प्रमोट किया कार्बोहाइड्रेट को, जो अब हमें मालूम पड़ रहा है रिसर्च से। तो हुआ उसका ये रिजल्ट कि इंडिया के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बढ़ गया। और चूंकि हम पहले से ही वेजिटेरियन थे, हमारे डाइट में 60-65% पहले से ही कार्बोहाइड्रेट था। प्रोटीन के हम डेफिशिएंट थे क्योंकि वेजिटेरियन हैं, और फैट हम सफिशिएंट देसी घी के नाम पर लेते थे। पर हुआ ये कि कार्डियक इंसिडेंसेस को देखते हुए देसी घी या घी को या फिर ऑयल को हमारी डाइट में घटा दिया गया, कार्बोहाइड्रेट को और बढ़ा दिया, तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया 75% तक। ऐसी स्थिति के अंदर तेजी से मोटापा, कार्डियक इंसिडेंसेस, डायबिटीज के केसेस बढ़ने लगे और ये वर्ल्ड वाइड हुआ। चाइना के अंदर आज लगभग 17 से 18 करोड़ मरीज डायबिटीज के हैं। हमारे देश में लगभग 8 करोड़ हैं, इससे दोगुने प्री डायबिटिक हैं। इसलिए कहा जाता है कि कहीं हम आने वाले समय में डायबिटीज की कैपिटल ना बन जाए, क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे जाने वाली है। तो अगर यही ट्रेंड चला तो हमारे यहाँ डायबिटीज के मरीज भी चाइना से आगे निकल सकते हैं आने वाले समय में। और जहां तक सवाल है अमेरिका का, तो वो भी अब मोटापे में नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दरअसल होता क्या है, जब ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम खाते हैं, पेट में तेजी से डाइजेस्ट होता है। देखिए, अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं या फैट रिच डाइट लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, आप बार बार खाना नहीं खाएंगे। पर जब आप कार्ब रिच फूड लेते हैं तो ये तेजी से डाइजेस्ट होता है और जो उससे ग्लूकोज बनता है वो खून के अंदर जाता है और वहां एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड फ्लो की शक्कर को सेल के अंदर डालता है, सेल को बर्न करके इससे आपको एनर्जी दी जाती है। पर अगर ये अधिक मात्रा में पहुंच जाए तो शरीर इसको हैंडल नहीं कर सकता, सेल्स के लिए ये टॉक्सिक है, बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो 700 ग्राम के ऊपर शक्कर स्टोर नहीं होती, तो कन्वर्ट हो जाती है फैट में, फिर आपका वजन बढ़ने लगता है। और यही वजन जब लिवर का बढ़ता है, क्योंकि लिवर के सेल में भी ये प्रोसेस हो रहा है, फैटी लिवर आ गया। उसके बाद में यही ट्राइग्लिसराइड आपके खून में चले जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, खून की नलियों में जमा होता है, खून की नलियां पतली होती हैं, ब्लड प्रेशर आ जाता है, फिर कार्डियक इंसिडेंसेस, ब्रेन इंसिडेंसेस, ये सारी चीजें, फिर डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी और आगे के एक्सटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं।
तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट जो है वो चालू हो जाता है, जिसमें लगभग 20 चीजें, 20 इलनेसेस आपके शरीर में आती है, जिसकी मैंने चर्चा कार्ब्स लाइन में की है। अब जब आपके ब्लड फ्लो का शुगर इंसुलिन ने उठा करके सेल में डाल दिया और वहां पर मोटापा बढ़ना शुरू हुआ, पर ब्लड फ्लो ग्लूकोज से रिक्त हो जाता है, तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलता है कि हमें शक्कर कम मिल रही है, ग्लूकोज कम मिल रहा है, तो वो मरीज को या फिर इंसान को बोलता है कि भाई आप कुछ खाइए, भूख लगी है, तो भूख का सेंस डेवलप होता है, तो बार बार हम मल्टीपल मील्स में जाते हैं। इसके साथ में पेट में चूंकि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड था, डाइजेशन फटाफट हुआ, वहीं प्रोटीन और फैट में डाइजेशन स्लो होता है, तो ऐसी स्थिति में पेट खाली होने पर पेट से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं ग्रेलिन। ये भी एक डेविल का काम करता है। ये ब्रेन को जाकर के मैसेज देता है कि भाई साहब पेट लंबे समय से खाली है, कुछ खाइए। तो ग्रेलिन और इंसुलिन ये दो डेविल्स आपको बार बार खाने पे लगाते हैं और आप बजाय 3 मील के अब 6 मील कर लेते। ऐसी स्थिति में जो तीसरा हार्मोन है जो इनको रोकता था वो था लेप्टिन, जो फैट सेल से निकलता है और ब्रेन को कहता है कि भाई अपने पास सफिशिएंट फैट है, खाने की जरूरत नहीं, एनर्जी का खर्चा करो। तो इन दो डेविल के सामने इसकी बात ब्रेन इग्नोर कर देता है और आप दबा करके खाते हैं, लेप्टिन की बात को इग्नोर कर दिया जाता है और आपके मील्स की संख्या बढ़ती है। ये मुख्य ड्राइविंग फोर्स बना आपके डायबिटीज, मोटापा और कार्डियक इंसिडेंसेस का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, पर दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप डायबिटिक हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब हम डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करने के लिए कोर्सेज भी रन करते हैं, क्योंकि अब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला ट्रेडिशनल, जो दवाइयों के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंदर अक्सर मैं बताता हूं कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जीवन भर आप डायबिटिक बने रहते हैं और इसे कहा जाता है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। वहीं अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो अपनी डायबिटीज को आप 3 से 7 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। 15 दिन में आपकी एलोपैथिक दवाइयां छूटेंगी। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं तो 15 दिन से 3 महीना लगेगा और 6 महीने से साल भर या कुछ लंबे समय तक प्रोटोकॉल को फॉलो करने से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, अगर आप मेरे नाम का कोड जैसा सामने देख सकते हैं, डॉक्टर संजीव अग्रवाल डाल करके इस कोर्स को अवेल करते हैं, तो मात्र 3000 में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। और इसके अंदर ये बताया गया है इन लेंथ की आपका वजन क्यों बढ़ा, आप डायबिटिक क्यों हुए, कौन से ब्लड टेस्ट आपको करने चाहिए इसको कंट्रोल और रिवर्स करने के लिए, यदि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज की पहले की स्थिति में, तो आप कैसे जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज नहीं आए। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि मेरे पापा को, मम्मी को है तो मैं भी डायबिटीज के लिए प्रोन हूँ, तो वो लोग फास्टिंग ब्लड शुगर HbA1c कराते हैं जिससे पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो ऐसे में बाकी के कौन से टेस्ट हैं जो करना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डायबिटीज। तो डायबिटीज होने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं, वो टेस्ट की चर्चा की गई है। फिर बताया गया है कि अगर आपको रिवर्सल करना है तो कैसे मॉनिटर करें, डाइट कौन सा लें, घर के बाहर है तो कौन सा डाइट लें, और एक बार रिवर्स हो गया तो रिवर्सल के बाद में किस तरह आपको मॉनिटरिंग करनी है और डाइट में क्या क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। इसको करने के दौरान भी आपको इनफ फूड मिलता है। आप LDCF डाइट फॉलो करते हैं बजाय कीटो डाइट के, जिसमें आपको रोज के 500 ग्राम सब्जियां, 500 ग्राम फल, 500 ग्राम सलाद, 4 से 6 चपाती, उसके साथ में मॉडिफाइड राइस, अंडा, फिश, चिकन, ढेर सारा नट्स वगैरह खाने के लिए मिलते हैं। और उसको करते हुए आप अपना वजन घटा सकते हैं, डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, कार्डियक इंसिडेंसेस और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस को घटा सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। और अब हम अपनी चर्चा को वापस आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए, वो है ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट, 3 की जगह 6 मील का होना और लेट नाइट का फूड। दरअसल जैसे जैसे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, पहले आज से 40 साल पहले हम उतने प्रॉस्पेरस नहीं थे। ऐसी स्थिति में हम अक्सर सुनते थे कि 3 टाइम हमें भोजन करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी। ये आम बात थी और आज भी गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही बात नियरली दिखाई देती है। परंतु जब इसमें एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुई, तो उसने इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमको देना शुरू किए
जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते थे और एक कंसेप्ट डाला ब्रेकफास्ट का। और यदि आप मॉडर्न हैं तो आपको सुबह का खाना नहीं खाना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है। जी हाँ, लोगों को ये बोल करके थोड़ा सा शर्मिंदा किया गया कि अगर आप सुबह का खाना खाते हैं तो आप बैकवर्ड हैं, अगर आप टेबल पर बैठ करके ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप मॉडर्न हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पर चीज को जगाया गया और फिर सर्व किए गए ब्रेकफास्ट की आइटम्स। तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल थे, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें थी जो इंडस्ट्री के द्वारा हमारे ऊपर पेस्ट की गई। और ये वही इंडस्ट्री थी जो अमेरिका के अंदर काम कर रही थी, उसी ने हमारे देश में भी एक्टिव रोल अदा किया। और इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट, कुछ ट्रेडिशनल जैसे पोहा, इडली, डोसा, फिर कुछ नॉन ट्रेडिशनल चीजें भी आई जैसे ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जैम, नूडल्स, केक, बेकरी प्रोडक्ट, कॉर्नफ्लेक्स। इसका तो बहुत बड़ा हाथ है, ये अमेरिका से शुरू होकर के यहाँ भी घुस चुके हैं पूरी तरह। फिर बिस्किट्स, मफिन्स, कोल्ड ड्रिंक, बहुत बड़ा हाथ है इनका। जूसेस, कि अगर आप ब्रेकफास्ट में एक गिलास जूस न लें तो उसके बिना ब्रेकफास्ट अधूरा है। दरअसल आपको जूस की जगह होल फ्रूट लेना चाहिए, अदरवाइज आप क्या करते हैं, फाइबर को निकाल के बाहर डाल देते हैं, शुगर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है आपके जूस के अंदर, तो उससे बचें। उसके बाद में ब्रेड पाव, और कुछ नहीं तो कुछ मीठा हो जाए, जी हाँ, चॉकलेट। तो इस तरह से हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया। तो इसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है, ये ब्रेकफास्ट में चेंजेस आए। इसके बाद में मल्टीपल मील, 3 की जगह 6 मील करिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और फिर 12 बजे, 4 बजे और रात के 11 बजे 3 बार और स्नैकिंग, तो 6 बार खाना है। रही सही कसर लाइट और प्रॉस्पेरिटी। अब लाइट होने के कारण हम रात को लेट काम करते हैं, लेट भोजन करते हैं। तो हुआ क्या, पहले जो हमारे भोजन की साइकिल थी वो थी सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक की। तो उसमें 10 घंटे का ईटिंग विंडो और 14 घंटे का फास्टिंग विंडो, रात के शाम के 6 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक। तो इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, अमीर, गरीब, हर इंसान फास्टिंग 14 घंटे की करता था, जो हमको दुबला पतला रखता था। परंतु अब लेट नाइट आप फूड कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, इवन घर के बाहर जाकर के पार्टी करते हैं। तो हमारी जो ईटिंग विंडो थी वो बढ़ के 14 घंटे हो गई, फास्टिंग विंडो घट करके 10 घंटे रह गई। तो इसने वापस मोटापे को बढ़ाया। आपको जानकर के सरप्राइज होगा, अगर आप दिन की एक चाय एक्स्ट्रा पीते हैं जो प्योर दूध की और 2 चम्मच शक्कर की है, तो लगभग 200 से 250 कैलोरी उसमें होती है। अगर यही आपने एक्स्ट्रा पी ली तो ये आपके शरीर के अंदर लगभग 20 ग्राम फैट पर डे का बढ़ाएगा। और मान लीजिए प्रोसेसिंग के अंदर खाली 10 ग्राम फैट भी दिन का बढ़ा तो ये पूरे महीने के अंदर हो जाता है 300 ग्राम। 1 साल के अंदर हो जाएगा लगभग 3-3.5 किलो, और 3 साल में आप फुल ब्लोन ओबीस हो जाएंगे। तो ये डेंजरस इंप्लीमेंटेशन है इस प्रकार के हाई कैलोरी डाइट का। अब इसके बाद में जो तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो शरीर के ऊपर तो दिखेगी, तो लोगों के खाने पीने के अंदर वो दिख रही है। फिर इंडस्ट्री बीच में आ जाती है, घर के बाहर का फूड, ग्लोबलाइजेशन के कारण आपके टूर ट्रेवल्स बढ़ गए, आप प्रॉस्पेरस होते हैं तो घर के बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, और फिर वो फूड इंडस्ट्री बीच में आ जाती है जो आपको बहुतायत में वही चीजें सर्व करती हैं जो सस्ता है। कार्बोहाइड्रेट इज डैम चीप, प्रोटीन फैट इज एक्सपेंसिव। इंडस्ट्री को मार्जिन चाहिए तो वो आपको उसी की चीजें बना करके स्वादिष्ट चीजें सर्व करती है। कार्बोहाइड्रेट सस्ता है, स्वादिष्ट है, और इसमें मार्जिन बड़े रखे जा सकते हैं, तो इंडस्ट्री का ये फेवरेट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी टेबल पर किस चीज का चलन बढ़ा, आप देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो बेकरी प्रोडक्ट्स आपके बढ़ गए, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, फिर नूडल्स, चाइनीज के नाम पर मैदा के बने नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, उसके बाद में पाव ब्रेड की चीजें, फिर चावल, बिरयानी तरह तरह की, फिर मैदा की बनी हुई रोटी, फ्रूट जूसेस, कॉकटेल और मॉकटेल। फिर इसके बाद में इन सब चीजों का दौर शुरू होता है। तो आप देखते हैं फूड चेन के अंदर भरा पड़ा है कार्बोहाइड्रेट। मैं कई बार जब स्टोर्स पर जाता हूं, ऐसे ओपन स्टोर पर कुछ स्नैकिंग के लिए खरीदने को, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को आखिरी में भुना हुआ चना, मूंगफली के दाने, बादाम, अखरोट या काजू ये लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की तरफ देखता हूँ 70% शुगर, 60% शुगर, 80% शुगर,
और लोगों को भ्रमित किया जाता है सर्विंग साइज बोल के। ऊपर लिखेंगे सर्विंग साइज 30 ग्राम, इसमें कार्ब कितना है 20 ग्राम 15 ग्राम, तो लोगों को लगता है ये 100 ग्राम में है, वो ठीक से देखते ही नहीं। और शुगर उसमें अलग से लिखते हैं 5 ग्राम 10 ग्राम या शुगर फ्री, ये बोल के लोगों को मिसलीड कर दिया जाता है। तो आपको देखना क्या है, टोटल कार्ब लेस फाइबर, ये आपका ग्लूकोज बढ़ाएगा। जो बचा हुआ अमाउंट है तो होता कितना है 100 ग्राम में 60%, 70%, 80%, फाइबर कितना 2%, 4%, 5%, घटाएंगे तो भी इसका रिजल्ट 50 से 60% के ऊपर आएगा। ये आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट सर्विंग साइज डाल देंगे 30 ग्राम का, 27 ग्राम का, ओन्स में डाल देंगे तो मरीज कंफ्यूज। इतनी नॉलेज कहां से जुटाएगा इंसान? तो ये इंडस्ट्री कर रही है और आपको मोटा कर रही है, डायबिटिक कर रही है, हार्ट प्रॉब्लम दे रही है, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस दे रही है। अब इस चीज को कैसे रोकें? तो सिलेक्शन ऑफ फूड एंड ट्रेनिंग। अगर इस चीज के लिए आप भी कॉशियस हैं, आप चाहते हैं, डायबिटिक हैं या किसी और कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हैं, ओबेसिटी है, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो इसकी जैसा मैंने बताया रिवर्सल कोर्सेज हैं, या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करके, मुझसे बात करके आप इनका समाधान खोज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।